खबर है हिसार से, बड़ी खबर हिसार से। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर ने सुना राम रहीम का सत्संग। राम रहीम सत्संग में उन्होंने हाजिरी लगाई है और करनाल की मेयर ने भी राम रहीम का सत्संग सुना था। हिसार की मेयर की पत्नी भी सत्संग में पहुंची थी। दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी है राम रहीम, लेकिन राम रहीम की बड़ी संख्या में अनुयायी हरियाणा और पंजाब में हैं। उनके सत्संगों को सुना जा रहा है इस समय, और एक आरोपी के सत्संग क्यों सुने जा रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, खासकर तब जब जनप्रतिनिधि इस तरह के सत्संगों में हिस्सा लेते देखे जा रहे हैं। तो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर ने राम रहीम का सत्संग सुना। सत्संग में हाजिरी लगाई है रणबीर गंगवा ने। तो राम रहीम के सत्संग में रणबीर गंगवा ने हाजिरी लगाई है। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख राम रहीम के हरियाणा और पंजाब में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, खास कर सिरसा के आसपास की जगह है, सिरसा से सटे पंजाब की जगह है, और हिसार में भी बड़ी संख्या में यहाँ पर इनके अनुयायी हैं। और इसी बीच जनप्रतिनिधियों का राम रहीम का सत्संग सुनना सवालों में है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता कुलदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह हाजिरी लगाई गई है, किस तरह उन्होंने सत्संग में हिस्सा लिया है और किस तरह के सवाल अब इस पर उठ रहे हैं? बिल्कुल, राम रहीम को पैरोल दिए जाने के बाद लगातार ऑनलाइन सत्संग चल रहा है, और इस सत्संग में हिसार के एक निजी रिसोर्ट में ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से सत्संग चल रहा था। उसमें जो है डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पहुंचे थे, और पहुंचकर जो है उन्होंने आगे की लाइन में वो बैठे थे, तो बाबा ने उन्हें पहचान लिया और उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान जो है रणबीर गंगवा ने साफ तौर पर कहा है कि जो है संगत पर आशीर्वाद बनाए रखना, इस तरह की तमाम बातें रणबीर गंगवा की तरफ से, डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो है बाबा को कही गई है। कहीं ना कहीं इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि डेरा जो प्रेमी है वो हिसार में और सिरसा इन जिलों में खासकर बेहद ज्यादा संख्या में है, और जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने हैं उन पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है डेरा प्रेमियों के वोट को लुभाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अकेले डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा नहीं, हिसार के मेयर की गौतम सरदाना की पत्नी, वहीं करनाल की जो मेयर रेनू बाला है वो भी जो है सत्संग में शामिल हुई है। बीजेपी के बड़े नेताओं का, बड़े नुमाइंदों का इस तरह से सत्संग में शामिल होना कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो राम रहीम के सत्संग में रणबीर गंगवा ने हाजिरी लगाई। अब इस मामले पर उठ रहे हैं सवाल, इसे राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हमेशा आप संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, और जो आपने शिक्षा दी है उसके ऊपर सारी संगत चल करके जिस तरीके से हमेशा मानवता की भलाई के कार्य कर रही है, चाहे ग्रीननेस के हमारे जो भाई बहन है, चाहे और संगत है, जो सफाई अभियान की बात है, जहां सारी प्रशासन फेल हो जाता है, वहां पे आपके आशीर्वाद से ये सारे, हमेशा आप संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, और जो आपने शिक्षा दी है उसके ऊपर सारी संगत चल करके जिस तरीके से हमेशा मानवता की भलाई के कार्य कर रही है, चाहे ग्रीननेस के हमारे जो भाई बहन है, चाहे और संगत है, जो सफाई अभियान की बात है, जहां सारी प्रशासन फेल हो जाता है, वहां पे आपके आशीर्वाद से ये सारे हमेशा। तो वहीं बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा कि वर्चुअल सत्संग को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये अपनी आस्था की हर व्यक्ति की बात है, और पैरोल का विषय है, क्योंकि ये लीगल प्रक्रिया है, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और लीगल तौर के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करके व्यक्ति को वो जज उसको सुनते हैं, सुन करके फिर उसको पैरोल देते हैं, वो उसकी कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उसको पैरोल मिली है, इसमें सरकार का तो कोई है ही नहीं। और अगर रणबीर गंगवा की आपने बात किया, ये व्यक्ति की अपनी आस्था की बात है, कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। नहीं, देखिए, ये अपनी आस्था की बात होती है। तो वहीं करनाल की मेयर रेनू बाला की तरफ से क्या कुछ कहा गया था बाबा राम रहीम के सत्संग को लेकर, वो भी आपको सुनवा देते हैं। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है, मेयर रेनू बाला वो जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाँ, करनाल वालों, गुरु तेरा आसरा आ गई आवाज, आ गई। पिताजी
मेयर रेणुबाला गुप्ता करनाल से अभी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी स्वच्छता का जो संदेश दें फिर से हाँ सबको बेटा। आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा। और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। स्वागत आपका सब।